चलिए हम आज इतने कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 5G को। अभ्यास 5G को हल करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग को हल करते हैं पहले वाले प्रश्न को ना। देखिए इसमें हम लोग को पहला दूसरा तीसरा करके दिया हुआ है ना। तो चलिए तो देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, इसमें दिया समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र, अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र, इसके बारे में पूछा है कि है ना परिकेंद्र और न्यून कोण त्रिभुज का। तो चलिए हम लोग पहले परिकेंद्र को समझ लेते हैं, है ना। लिख देते हैं यहाँ पे त्रिभुज का परिकेंद्र। देखिए जब भी मान लेते हैं इस तरह कोई न्यून कोण त्रिभुज है हम लोग के पास। ठीक है, जब न्यून कोण त्रिभुज रहेगा तो जो आप कोई तीनों भुजाएं हैं ना, उन तीनों भुजाओं का आप लंबार्धक खींचिए, है ना। मतलब यहाँ पर हम लोग लंबार्धक किस तरह खींचते हैं, यहाँ बिंदु सी से हम लोग कोण केंद्र बनाएंगे, आधा से अधिक दूरी लेंगे, इस तरह चाप कटाएंगे। बिंदु ए से हम लोग आधा से अधिक दूरी लेंगे, हम लोग चाप कटाएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह कुछ इस तरह से गया। ठीक है, इसको आधा करते हुए जाएगा, है ना, साथ में 90 अंश का कोण भी बनाते हुए जाएगा, इस तरह से गया। चलिए जब हम भुजा BC का लंबार्धक खींचेंगे, है ना, तो कुछ ये यहाँ से जाएगा, है ना, इसके मध्य बिंदु से होते हुए जाएगा। तो चलिए तो इस तरह से मान लेते हैं गया। ठीक है, 90 अंश का कोण बनाते गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये भी भुजा है, इस भुजा का हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर मध्य बिंदु है। जब इस तरह से हम लोग इसका लंबार्धक खींचेंगे ना, तो यहाँ से 90 अंश का कोण बनाते हुए गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको अंत जो आपका इस त्रिभुज का जो परिकेंद्र होगा ना, वो अंत क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग को दिया हुआ है कि जैसे जहाँ पर दिया रहेगा हम लोग को, जैसे त्रिभुज का जो न्यून कोण त्रिभुज है उसका परिकेंद्र त्रिभुज में स्थित अंत क्षेत्र में, ठीक है, अंत क्षेत्र में स्थित रहेगा। और चलिए यह न्यून कोण त्रिभुज के लिए था, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए जब अधिक कोण यही त्रिभुज हो जाए ना, इस तरह मान लेते हैं कोई अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, चलिए ABC नामकरण कर देते हैं। देखिए अब मान लेते हैं इस त्रिभुज का अंत मध्य बिंदु, जैसे AB का मध्य बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, अब इसका हम लोग चलिए लंबार्धक खींच देते हैं इस तरह से। ठीक है, हमने खींच दिया, तो यहाँ पर मान लेते हैं 90 अंश का कोण बनाते हुए गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर बिंदु C का हम लोग लंबार्धक खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ से जब 90 अंश का कोण बनाते हुए गया तो यहाँ पे कुछ इस तरह से गया। ठीक है, 90 अंश का कोण बनाते हुए। चलिए जब हमने बिंदु C से यहाँ से 90 अंश का कोण बनाते हुए आप खींचेंगे ना, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से गया। ठीक है, 90 अंश का कोण बनाते हुए। तो आप देखेंगे जब भी आपके पास अधिक कोण त्रिभुज रहेगा ना, तो यह आपको त्रिभुज के अंत क्षेत्र में नहीं मिलेगा, यह आपके बाह्य क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, बाह्य, यहाँ पर चलिए यहाँ पर हमें ये लिखना था ना, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए जब हम लोग बात करें यही समकोण त्रिभुज का ना, तो चलिए समकोण त्रिभुज का एक हम बनाकर दिखा देते हैं। देखिए इस तरह से यह समकोण त्रिभुज हो गया, ABC हम लोग नामकरण कर देते हैं इसका। देखिए अब मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, लंबार्धक हम लोग करेंगे, लंबी रहे साथ में आधा भी रहे, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर यह कुछ इस तरह से गया। ठीक है, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाते हुए गया। चलिए अब जब हम इस BC भुजा का लंबार्धक आप खींचेंगे ना, तो मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु यह है। तो जब आप यहाँ से खींचेंगे ना, तो यह कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर AB भुजा का मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर है, लंबार्धक हम लोग खींचेंगे ना, तो इसका कुछ इस तरह से जाएगा। जो समकोण त्रिभुज रहेगा ना, यहाँ पर लिख देते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज का लंबार्धक यहाँ पे AC भुजा पर होते हुए जा रहा है ना, जो यहाँ पर कर्ण होता है ना, जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, इसी भुजा पर रहता है, स्थित रहता है। ठीक है, तो चलिए इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग को पहला प्रश्न दिया था ना, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र स्थित होता है ना। देखिए जब हम लोग समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना, तो जो 90 अंश वाले के सामने वाली भुजा होती है ना, इसी को हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, तो ये कर्ण पर स्थित होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र, है ना, जिस पर तीनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद होती है ना, उसी को परिकेंद्र कहते हैं। यहाँ पर यह बिंदु मिला था परिकेंद्र, तो यहाँ पर बिंदु प्रतिच्छेदन बिंदु मिला था तीनों रेखाओं का, तो यहाँ पर यह हम लोग का परिकेंद्र बना, यहाँ पर यह बना था। तो ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र ना कर्ण पर स्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कर्ण। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड हमें दिया हुआ है अधिक कोण का त्रिभुज का परिकेंद्र ना। देखिए यहाँ पर यही अधिक कोण का त्रिभुज था, है ना, अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र देख रहे हैं कि त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में है ना, त्रिभुज के
बाह्य क्षेत्र में स्थित है। तो हम लोग लिख देते हैं बाह्य क्षेत्र में स्थित होता है। ठीक है, चलिए जब न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र देखेंगे ना, तो देखिए यही हम लोग का न्यून कोण त्रिभुज है, सब 90 अंश से कम है। तो यहाँ पर देख रहे हैं अंतर क्षेत्र में है, त्रिभुज के अंतर क्षेत्र में ये मिलता है परिकेंद्र। तो हम लोग इसको लिख देते हैं यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र अंतर क्षेत्र में स्थित होता है। ठीक है, अंतर क्षेत्र में स्थित होता है। इस तरह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया है कि त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर हो। इस त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए, है ना। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, हम लोग हल दूसरे वाले को करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना, जो सबसे बड़ी भुजा है उसको हम लोग चलिए पहले खींच देते हैं। AC को हम लोग पहले 5 सेंटीमीटर खींच देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, यहाँ पर नामकरण कर देते हैं A और C। ठीक है, AC हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया। और देखिए बिंदु C से यहाँ पर देख रहे हैं ना, बिंदु A से AB हम लोग को लेना है 3 सेंटीमीटर तक, है ना। तो चलिए हम लोग बिंदु A से 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये इस तरह से हो गया 3 सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरह से हमने चाप कटा लिया 3 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे बिंदु C से हम लोग को देखिए BC बनाना है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऊपर की तरफ चाप कटा देते हैं। जो कटान बिंदु मिला है यही हम लोग का त्रिभुज बन गया। चलिए इस कटान बिंदु को हम लोग मिला देते हैं, इस तरह से मिला दिया। चलिए बिंदु A से भी मिला देते हैं हम लोग। यहाँ पर ये वाली जो भुजा या जो हम लोग कटान बिंदु मिला या हम लोग का बिंदु B मिला। ठीक है, और जो BC हम लोग का देखिए यही मिल गया हम लोग को 4 सेंटीमीटर, है ना, 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो हम लोग को यहाँ पर ये मिला, यहाँ पे AB हम लोग को मिला 3 सेंटीमीटर, है ना। और हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग को परिकेंद्र खींचना रहता है ना, तो हम सभी भुजाओं को क्या लंबार्धक खींचेंगे, है ना, साथ में लंब भी रहे और आधा भी रहे। ठीक है, तो हम लोग बिंदु C को हम लोग केंद्र मानेंगे और हम लोग इस तरह से आधा से अधिक दूरी लेंगे। ठीक है, और इस तरह से हमने अर्धवृत्त बनाया। चलिए बिंदु B को भी हम लोग केंद्र मानेंगे। चलिए इस तरह से हम लोग चाप कटाया, उसी चाप से हम लोग कटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को बिंदु, यहाँ पर 2 कटान बिंदु मिला, दोनों कटान बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं। तो इस तरह से हम लोग को प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने BC भुजा का तो समद्विभाजक खींच लिया, लंब समद्विभाजक। अब चलिए हम लोग को खींच लेते हैं AC भुजा का लंब समद्विभाजक ना। तो चलिए उसी चाप से हम लोग, चलिए इसको थोड़ा हम लोग आगे बढ़ा देते हैं और बिंदु A को हम लोग केंद्र मान लेते हैं। और इस तरह से 2 कटान बिंदु हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, 2 कटान बिंदु प्राप्त कर लिए। और देखिए यह साथ में 90 अंश का कोण भी बना रहा है और इस भुजा BC भुजा को यह 2 बराबर भागों में बांटा भी। ठीक है, इस तरह से हमने देखिए यहाँ पर भी कटान बिंदु मिला है और यहाँ पर मिला है। चलिए दोनों कटान बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कटान बिंदु मिला। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर AB जो भुजा है उसका हम लोग लंब समद्विभाजक खींच दें। चलिए आधा से अधिक दूरी लेंगे, इस तरह से हम लोग चाप कटा दिए। चलिए उसी चाप से हम लोग बिंदु B को भी केंद्र मानेंगे और इस तरह हम लोग कटान बिंदु, 2 कटान बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक कटान बिंदु हम लोग को यहीं पर मिल रहा है। ठीक है, जो यहाँ पर प्रतिच्छेदन बिंदु है इसी जगह से मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको मिला देते हैं। तो ये हम लोग का कुछ इस प्रकार से मिला, लंब समद्विभाजक मिला। तो देखिए यहाँ पर ना यह जो हम लोग को यह त्रिभुज दिया था, है ना, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो AC दिया था हम लोग का 5 सेंटीमीटर दिया था, है ना। देखिए यहाँ पर हम लोग को जो दिया था ना 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, है ना। तो यह देखिए हम लोग का बनता है त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जब हम लोग पढ़े थे ना, तो हम लोग देख रहे थे 3 4 और 5 सेंटीमीटर ये हम लोग का बनता है समकोण त्रिभुज का अतिरिक्त। देखिए किस प्रकार से बनता है, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। यह जो कोण भी बनेगा या 90 अंश का बनेगा, देखिए किस प्रकार से। यहाँ पर देखिए एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, है ना। तो सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग इसका वर्ग करेंगे ना, 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, और जो शेष दोनों भुजाओं का वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए कर्ण का योग, तो चलिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर करके हम लोग 4 का स्क्वायर करके जोड़ते हैं। देखिए 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 9 होता है और 4 चौको 16 होता है। ठीक है, 16 हो गया। तो आप 16 में 9 जोड़ेंगे तो ये होता है हम लोग का 25। देख रहे हैं ना, हम लोग कोई समकोण त्रिभुज रहता है तो हम लोग जानते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग नामकरण कर दिए ABC ना। तो जो
90 अंश के सामने वाली भुजा होती है वही होता है हम लोग का कर्ण, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो सामने वाली भुजा है उसका वर्ग ए बी का, यहाँ पर सामने वाली भुजा ए बी जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में है ना 90 अंश के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए जो शेष दोनों भुजाएं बच रही हैं ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग है ना, यहाँ पर ए सी को कहते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने देखा कि जो कर्ण का वर्ग था वह शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ रहा था, दोनों 25-25 है, ठीक है। तो यहाँ पर यह समकोण त्रिभुज बना था हम लोग का, ठीक है, यह समकोण त्रिभुज है ना ए बी सी। और देखिए यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर एक कर्ण पर होते हुए जा रहा था, जो इन सभी तीनों भुजाओं का लंबसम विभाजक था ना, ये कर्ण पर होते हुए जा रहा था, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस बात को लिख भी देते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज के तीनों है ना, त्रिभुज के परिकेंद्र, हम लोग को यहाँ पर नामकरण दिया था ना त्रिभुज ए बी सी, लिख देते हैं ए बी सी कर्ण पर स्थित है ना। जो 90 अंश के सामने वाली भुजा बनता है वही कर्ण होता है हम लोग का। और इस तरह हम लोग जानते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है किसी समकोण त्रिभुज में भी होता है हम लोग का कर्ण। तो देखिए 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर था, तो यहीं पर हम लोग का त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र है ना कर्ण पर स्थित है ना, लिख देते हैं हम लोग कर्ण पर स्थित है, ठीक है। ये इस प्रकार से प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है, एक अधिक कोण त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसका बी अधिक कोण हो, इस त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं तीसरे वाले को है ना। देखिए हम लोग को बस दिया हुआ है ना कि एक अधिक कोण त्रिभुज बनाना है, तो चलिए हम इस तरह नापना वगैरह नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग किसी भी नाप का बना देते हैं, बस अधिक कोण रहे हम लोग का। जो यहाँ पर इस तरह से लेते तो हम लोग को कुछ 90 अंश रहता, लेकिन हम लोग थोड़ा सा बस इधर उधर ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने ले लिया और चलिए इस रेखा को हम लोग इस तरह से मिला देते हैं। यहाँ पर हमने एक त्रिभुज का रचना कर दिया जो कि यहाँ पर अधिक कोण आपको देखने पर प्रतीत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम बिंदु बी बना देते हैं, यहाँ पे ए बी सी हमने त्रिभुज खींच दिया जिसमें बी अधिक कोण है, कोण बी जो है वही हम लोग का अधिक कोण है। चलिए तो अब इस त्रिभुज का हम लोग को परिकेंद्र ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए तीनों जो हम लोग का शीर्ष है उसका हम लोग क्या करें आधा से अधिक दूरी लेकर, ठीक है, आधा से अधिक दूरी लेंगे और इस तरह से चलिए हम ऊपर चाप कटा देते हैं है ना। सबका हम लोग लंबसम द्विभाजक खींच लें, ठीक है। तो इस तरह से हमने खींच लिया, तो ये यहाँ पे और यहाँ पे कटान बिंदु मिला, दोनों कटान बिंदुओं को हम लोग मिला लेते हैं है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी त्रिभुज का परिकेंद्र खींचना रहता है तो हम लोग सभी त्रिभुज के सभी भुजाओं का हम लोग लंबार्धक खींचते हैं, साथ में यह लंब भी है हाँ है ना, और साथ में आधा भी कर रहा है इस त्रिभुज को, ठीक है। त्रिभुज की भुजा ए बी को आधा भी किया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बी सी भुजा को हम लोग लंबसम विभाजक कर लें। चलिए आधा से अधिक दूरी लेंगे और इस तरह से हम लोग चाप कटा देंगे, अद्वित बना देंगे और उसी चाप से हम लोग बिंदु बी को केंद्र मानेंगे, ठीक है। और इस तरह से दो कटान बिंदु प्राप्त कर लेंगे, एक यहाँ पर मिला एक यहाँ पर मिला, दोनों कटान बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं। चलिए तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से गया, ठीक है। अब हम लोग को जो भुजा बी सी है इसका हम लोग लंबसम द्विभाजक खींच लें है ना, लंबार्धक कर लें हम लोग। चलिए तो यहाँ पर चलिए हमने उसी चाप पर बना दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पर बिंदु सी को भी हम लोग केंद्र मान लेते हैं और इस तरह से हमने दो कटान बिंदु प्राप्त किया। अब हम लोग दोनों कटान बिंदुओं को मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो भी भुजा का हम लोग लंबार्धक खींच रहे हैं ना, साथ में इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट भी रहा है और साथ में लंब भी है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर मिला है तो इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं। चलिए साथ में जो बी सी का यहाँ पे 90 अंश का कोण भी बना है ना, लंब भी रहा है और साथ में दो बराबर भागों में बांटा भी। इस तरह से हमने त्रिभुज की तीनों भुजाओं को लंबसम द्विभाजक खींच दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को प्रतिच्छेदन बिंदु मिला, ठीक है। यहीं पर तीनों मिल रहे हैं तो यही हम लोग का इस अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र बना, इसको हम नामकरण ओ लिख देते हैं और चलिए हम यहाँ पर लिख भी देते हैं नीचे, ठीक है। लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र बिंदु ओ है, ठीक है। या फिर यहाँ पर ये भी हम लोग लिख सकते हैं ना कि त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र है ना त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं हम लोग बात।
तो इस तरह हमने लिख दिया त्रिभुज ABC का परिकेंद्र बिंदु वो है, आप देख रहे हैं कि यह त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए, इस तरह से यह अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।